आदेश आदेश। मैं अष्ट शाबर मित्र प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 23 फरवरी 2024 के कन्या राशि फल की। इससे पहले पंचांग पर बात करते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी आज। शुक्रवार का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी, माँ संतोषी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:52 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:16 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12:12 से 12:57 तक रहेगा। वहीं राहु काल 11:09 से 12:34 तक रहेगा और दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। अब भैया, कन्या राशि का गोचर। आपकी राशि में, आपके लग्न में केतु देव विराजमान है। पंचम में शुक्र और मंगल, शनि बुध और सूर्य आपके छठे हाउस में विराजमान रहेंगे। राहु सप्तम में, गुरुदेव आपके अष्टम में विराजमान रहेंगे। आज जो चंद्र देव हैं वो बुध के नक्षत्र से गोचर करते हुए अपने ही घर में विराजमान रहेंगे। अपने घर में चंद्रमा बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज आपकी आमदनी में तो कम से कम कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे, इसमें भी कहीं पर कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। शुक्र और मंगल की युति सीधी चंद्रमा पर है। मंगल और चंद्र भी लक्ष्मी योग बना रहे हैं, शुक्र और मंगल भी लक्ष्मी योग बना रहे हैं, और मंगल और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़नी, यानी कि आपके पंचम भाव से 11वां भाव डायरेक्ट जुड़ रहा है। सप्तम होता है पंचम से, सप्तम एकादशेश होता है। तो ज्ञान के बल पर आप अपने जीवन में पैसे कमाएंगे। जीवन से मतलब आज का दिन। आज आपको पैसे कमाने में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। हमने इनकम की बात आपकी की कि इनकम में आपको कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। अब दिक्कत किस चीज में है? देखिए, जो बुध कारकत्व होते हैं ना, वो भैया कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के भी कारक हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्नेश भी वही है और दशमेश भी बुध देव भी है। लग्नेश का और दशमेश का जो गोचर षष्ठ भाव में हुआ है, ये किसी भी हालत में भैया हमारी नजरों से ठीक नहीं है। छठे से छठा होने के कारण इनकम में आपकी दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन बिजनेस में आपको अप एंड डाउन की स्थिति से दो चार होना ही पड़ेगा। लेकिन ये डाउनफॉल या फिर अप ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया बुधादित्य योग में बुध देव हैं, शनि देव के घर पे सूर्य देव आए हैं। सूर्य और बुध यानी कि बुध युवराज है। एक तरीके से यह भी शनि देव के भाई हुए। युवराज का दर्जा शनि को नहीं है, युवराज का दर्जा किसको है? बुध को। और सूर्य के पुत्र शनि हैं, तो दोनों भाई भी हैं। तो भाई भाई से आकर के मिले हैं पिता के साथ, तो ज्यादा खतरा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। इसका एक कारण यह भी है कि जो रोजगार के कारक होते हैं वो होते हैं शनिदेव, और शनिदेव भैया अस्त हो गए। सूर्यदेव यहाँ पर आ गए हैं, तो शनिदेव का अस्त होना यह भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत में डालेगा। अब दूसरी बात कि चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो बुध के नक्षत्र से चंद्रमा का जो संबंध बनता है, बुध और चंद्रमा का जो संबंध बनता है वो खष्टेश से खष्टेश का संबंध बनता है। तो खष्टेश से खष्टेश का संबंध बनने के कारण बिजनेस में ज्यादा दिक्कत आपको आज महसूस नहीं होने वाली। हाँ, आज कोई ऐसी बात आपसे हो सकती है, आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिससे कि आपका आगे का व्यापार कहीं ना कहीं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो। समझ रहे हैं ना? जैसे कि आज कोई कस्टमर आया, आपने सोचा कि यार आगे पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, इनसे आज ही कमा लो, इतना कमा सकते हो। तो ऐसा नहीं करना भैया। आपको आगे तक के संबंध बना करके चलने हैं। बिजनेस का मतलब होता है कि एक बार जो आपकी कार्यालय पर, आपकी दुकान पर, आपका कारखाना पर, जो भी आपका बिजनेस है वहां पर आए, तो वो आपके व्यवहार से,
आपकी वाक पटुता से इतना प्रभावित हो कि हर बार वो आपके पास ही आना चाहे। क्वालिटी में समझौता आपको नहीं करना चाहिए। शनिदेव कहा था ना सक्सेस की, कन्या राशि की सक्सेस की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए। और एक जाग उठा मंगल, ये 2 वीडियो हमने कन्या राशि पर डाली है और अभी 1-2 दिन में आपको एक और वीडियो मिलेगी देखने के लिए, कन्या राशि का विवाह योग। बहुत मांग आ रही थी कि विवाह पर डालिए, विवाह पर डालिए, तो हमने एक वीडियो बनाई है। अभी एडिटिंग पर थोड़ा सा है, उसमें कुछ काम करना बाकी है। और हाँ भैया, एक सहयोग आप लोगों से सभी से चाहेंगे। देखिए, जैसे कि हमने बताया कि हम भैया रईस नहीं है, आप जैसे एक मामूली से आदमी है, तो अब हमें अकेले ही सब काम करना पड़ता है, वीडियो भी बनानी पड़ती है एडिटिंग पे, तो ये काम हमसे एडिटिंग का काम नहीं हो पा रहा। तो भैया जो हमारा नंबर है 8630929509, इस पर आप जो सहयोग कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि हमें कोई ना कोई ऐसा बंदा रखना पड़ेगा कि जो एडिटिंग वीडियो की कर सके। तो इसके लिए आप सबसे सहयोग के हम बहुत ज़्यादा अपेक्षी हैं। सहयोग कीजिए इस नंबर पर 8630929509, 8630929509। यदि आप इच्छुक हैं, लेकिन कोई दबाव नहीं है। हम चाहते हैं कि लगातार आपसे जुड़े रहें। और कन्या राशि पर तो एस्ट्रो शावर मित्र, जो एस्ट्रो शावर मित्र आपका अपना चैनल है, कन्या राशि की वीडियो हम इसी पर डालते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक काम और कर रहे हैं कि एस्ट्रो शावर मित्र के नाम से एक नया चैनल बना रहे हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा। तो वहां पर प्रत्येक राशि की वीडियो हम डालेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि एस्ट्रो शावर मंत्र पर जो है किसी और राशि के लोगों की जो वीडियो हम डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो कोई देखते ही नहीं। मतलब 200 व्यूज भी नहीं आ पाते। तो भैया हम बड़े हतोत्साहित हैं। एक पूरा का पूरा एक नया शेड्यूल बना रहे हैं कि एस्ट्रो शावर मित्र के नाम से एक चैनल बना करके उस पर वीडियो अपलोड किया करें। तो कन्या राशि का उस पर भी आएगा, लेकिन इस चैनल पर कन्या राशि के विषय में रहेगा। लेकिन उस चैनल पर कन्या राशि की इससे इतर अलग जानकारी होंगी। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1-2 दिन में इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जैसा प्यार आप लोग इस चैनल पर दे रहे हैं तो दीजिए, और आप फॉरेन से हैं तो भैया स्टार्स वगैरह जो देते हैं वो दीजिए, जिससे कि हमारी थोड़ी सी हेल्प हो सके, हम एक बंदा रख सकें जो कि एडिटिंग कर दे हमारी वीडियो के लिए ना, कि अकेले हमसे नहीं हो पा रहा। अब आपको दूसरी चीज बता रहे थे कि शुक्र मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर होने से लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। लक्ष्मी कहाँ से आती है? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना हो कि लक्ष्मी का आगमन कैसे होता है। तो लक्ष्मी जो है आपकी घर की स्त्रियां होती हैं, क्योंकि स्त्रियों को ही लक्ष्मी कहा गया है। पत्नी है वो घर की लक्ष्मी है। माता है आपकी तो वो चंद्र है, वो भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। बहनें हैं आपकी तो वो बुध है, वो भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। क्योंकि बुध जब मजबूत होता है तो शुक्र अपने आप मजबूत हो जाता है। और चंद्र चंद्र जब मजबूत होता है तो मन की एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है ना? तो इस एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, लक्ष्मी माता का आगमन करने के लिए अपने घर की प्रत्येक स्त्री का सबसे पहले तो सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। और इसके बाद घर से बाहर जितनी भी स्त्री आपको मिलती हैं, किसी को भी बुरी नजर से ना देखिए। अब स्त्रियां यह मत कहने लगना कि आप तो मित्र जी पुरुषों के बारे में बता रहे हैं, स्त्रियों के बारे में क्यों नहीं बता रहे। तो हम स्त्रियों के लिए भी कह रहे हैं। बहू होती हैं, अपनी सासू माँ से बदतमीजी से बोलती हैं, या फिर ननंद से बदतमीजी से बोलती है, ना बोले। ननंद है, अपनी भाभी से, अपनी माँ से, अपनी सासू से बदतमीजी से ना बोले। सासू हैं आप तो अपनी बेटी से, अपनी बहू से, या फिर अपनी बहू के मायके वालों से बिल्कुल भी बदतमीजी ना करें। इससे शुक्रदेव प्रसन्न होंगे। लक्ष्मी योग का निर्माण आपकी कुंडली में होगा। तो देखिए, लक्ष्मी को बुलाने का सबसे मूल मंत्र यही है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को इज्जत दें, घर की लक्ष्मी को लक्ष्मी माने। घर में तो आप लक्ष्मी को लक्ष्मी नहीं मान रहे और बाहर पैसे कमाने जा रहे हैं, तो कैसे लक्ष्मी की आपको अपेक्षित प्राप्ति हो पाएगी? जो आपके भाग्य में है वो तो आपको मिलना ही है। कर्म करेंगे तो मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपको सक्सेस पानी है तो अपनी घर की लक्ष्मी की आप इज्जत करना सीखिए। आजकल के जो घर के इतने बड़े झगड़े हैं ना, ये समाप्त हो जाएंगे यदि आप स्त्रियों की, हम स्त्रियों को भी कह रहे हैं, क्योंकि स्त्री ही स्त्री की कहीं ना कहीं काट करती है। हमने देखा है बहुत सारे केसेस आते हैं कि सास बहू के नहीं मानती, बहू
सास की नहीं मानती, ननंद भाभी की नहीं मानती, भाभी ननंद की नहीं मानती। आप सभी स्त्रियां हैं और आप सभी जितने भी पुरुष हैं, सभी सम्मान करें। पुरुष स्त्रियों का सम्मान करें। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों का सम्मान आपको नहीं करना। हम एक लक्ष्मी के टॉपिक पर बोल रहे हैं, तो लक्ष्मी का जहाँ जिक्र आता है वहाँ स्त्री आए बिना रह ही नहीं सकती। ये शास्त्र में भी लिखा है, यत्र नार्यन्ति रमयन्ते तत्र रमन्ते देवता। यत्र नारी पूजनते, माफ कीजिएगा पहले गलत बोला, यत्र नारी पूजनते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ रमन्ते देवता, देवताओं का निवास होता है। जहाँ देवताओं का निवास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी आती है। तो पुरुष को नारायण की संज्ञा दी गई है और स्त्री को संज्ञा की। तो एक दूसरे को पहचाने हैं। और स्त्रियां अपने पुरुषों के यानी कि अपने पति के, ससुर के मत कहना कि ससुर के कहा है हमने देवर के, नहीं भैया, हमने सिर्फ अपने पति के कहा है। यह सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों को करना है कि रोजाना रात को जब आप लोग लेटते हैं तो घुटने से लेकर नीचे पांव तक 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जितने आप में सामर्थ्य है अपने पति के पैर दबाया कीजिए। इससे शुक्र और शनि दोनों ही बैलेंस होंगे और दोनों का ही आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कि लक्ष्मी आगमन के रास्ते आपके खुलेंगे। अब बात करते हैं कि प्रेम जीवन कैसा है। प्रेम जीवन आपको रोज बता रहे हैं कि आपके प्रेम जीवन में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन भटकाव हो सकता है। मंगल और शुक्र की युति है। दाम्पत्य जीवन में अब आपको दिख ही रहा होगा कि आपको थोड़ी थोड़ी सी लाभ मिलना शुरू हो गया होगा। तो इस लाभ को बनाए रखें, अपने जीवन को लाइजनिंग पर लाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिल रही है। यहाँ पर सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा। चंद्रदेव की दृष्टि शुक्र और मंगल पर है, एकादश शेष की दृष्टि पंचम पर। तो अपने ज्ञान के बल पर आप पैसा कमाएंगे, अपने ज्ञान के बल पर आपको नौकरी मिलेगी, अपने ज्ञान के बल पर अपने रोजगार को बढ़ाएंगे। माता पिता का सम्मान कीजिए। और दूसरी बात, शिक्षा में यदि किसी वजह से कंसल्टेशन नहीं हो पा रहा है, 1% आपको बोल रहे हैं कि यदि नहीं हो पा रहा है, तो जो डॉगी होते हैं, डॉगी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको थोड़ा सा दूध पिलाना शुरू कर दीजिए, तो कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।